तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए, हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गए थे। अब हम पार्ट 3 करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए पार्ट वाइज बनानी पड़ती है। ठीक है। 59वां क्वेश्चन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? तो 59 का जो आंसर है वो आपका होगा गांधी की दांडी यात्रा से। गांधी की दांडी यात्रा से ये कथन संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर एक बार बता रहा हूँ। ठीक है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? ये करी थी, अंत तक लड़ो। अंत तक लड़ो। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 61वां क्वेश्चन। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिले, ये कथन किससे संबंधित है? ये भी आपके दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा से ही संबंधित है। मार्च कह लो या दांडी यात्रा कह लो, बात एक ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये माना आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। सुभाष चंद्र केवल लिख देता हूँ, बोस आप अपने आप लिख देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब इकट्ठा हो जाएगा ना, बस देखते जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं पहले करा चुका हूँ। तो कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 में उन्होंने ये कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? ये उत्तराखंड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ये किसने कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। एलन कैंपबेल कैंपबेल जॉनसन। ठीक है। अगर आपको पूरा नाम याद ना हो तो कैंपबेल याद रख लेना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी उत्तराखंड में आया हुआ है कि किसने इरविन तथा महात्मा गांधी को दो महात्मा कहा था? गांधी, इरविन और महात्मा गांधी को। इरविन अंग्रेज़ था, तो जब गांधी जी गए थे लंदन में उससे मिलने के लिए 1930-31 में, 31 में केवल दूसरे इरविन समझौते में गए थे गांधी जी। किसने इरविन तथा महात्मा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो ये कहा आपका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। ठीक है। सरोजनी नायडू। चलिए अगला देखिए। किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? ये कहा था अंबेडकर ने। ठीक है। अंबेडकर ने। एक नंबर का पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आसान नहीं है भाई ऐसा करना। 67वां। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये किसका कथन है? क्योंकि जितने कथन मैं करा रहा हूँ ये किसी भी एक गारंटी है, किसी भी एक किताब में नहीं मिल सकते, कम से कम 6 किताब में मिलेंगे। ठीक है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये किसने कहा? तो 67वें का आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू। अगला। भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है, तो ये कथन किसका है? ये कथन भी आपका जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है। चलिए अगला देखिए। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी, देखिए साम्यवाद कहते हैं कम्युनिस्ट, इसकी अंग्रेजी होती है कम्युनिस्ट, साम्यवाद। ठीक। एक राष्ट्रवाद होता है, एक कम्युनिस्ट होता है, एक समाजवाद होता है, सोशलिज्म। तो भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी किसे कहा गया है? तो 69वें का आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो 69वें का आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। ये भी जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
70वां क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान का जन्मदाता कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड मिंटो। ये बड़े डीप क्वेश्चन है, ये होने के नहीं, ठीक है। लॉर्ड मिंटो, ठीक, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव में ये इसलिए नहीं रखे क्योंकि फ़ायदा नहीं है, एकदम कन्फ्यूजन ही पैदा मत करो, याद ही कर लो, ठीक। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए, ये तो बहुत बार आया हुआ है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तरांकित चेक था? मतलब ऐसा चेक जिसकी डेट जो है निकल गई हो। और क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था आपको पता होगा, 1942 में आया था, 1942 में आया था, ठीक। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तरांकित चेक था? तो किसकी दृष्टि में था साहब? तो ये था आपका महात्मा गांधी। 71वें का आंसर है आपका महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे तथा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे यानी मर जाएंगे, किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन, ये जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। और ये क्वेश्चन जब मैं 28 अक्टूबर का पेपर देने गया था, और ये पीसीएस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड क्लर्क में कि किसने कहा था, चाहे आप एक काम करना, आप चाहे डाउनलोड करके पेपर देख लो, यकीन ना हो रहा हो तो, किसने कहा था कि आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है और हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए? ये पीसीएस का क्वेश्चन है और ये उत्तराखंड ने क्लर्क में पूछा था। क्वेश्चन की कोई जात नहीं होती, क्वेश्चन का कोई धर्म नहीं होता, कहीं से भी पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। किसने कहा था कि आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है और हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए? ये महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था। क्योंकि ये मेरा दोस्त से मेरी बहस हो रही थी, वो गलत करके आया था इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा था इसे। 73वें का आंसर है आपका महात्मा गांधी। चलिए 74वां देखते हैं। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें यहाँ से जल्दी चला जाना चाहिए, ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो 74वें ये कहा था स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन आया था ना 1942 में, तो उसी बंदे ने कहा था, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, ठीक। गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा था? मतलब अद्वितीय आंदोलन का मतलब बहुत बढ़िया आंदोलन, मतलब इसके जैसा कोई आंदोलन नहीं हो सकता। गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा? तो 75वें का आंसर है आपका सरदार पटेल। घूम जाओगे भाई साहब, घूम, इसलिए मैंने यो इकट्ठा कर दिया, सरदार पटेल, सरदार पटेल है इसका आंसर, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी का अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, यानी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, किसने कहा? ये सारे आए हुए हैं, ये मैं बना नहीं रहा हूँ खुद, ठीक है, और किसी किताब में नहीं मिलने के। लैरी कॉलिंस, लैरी कॉलिंस, एक नंबर भी मत छोड़ना अगर टॉप करना चाहते हो। भेड़ चाल में तो जैसे दुनिया पढ़ ली है वैसा पढ़ते रहो, ठीक है। लैरी कॉलिंस, लैरी कॉलिंस ने जो है महात्मा गांधी का जो अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, ये कहा था लैरी कॉलिंस ने। चलिए अगला देखिए। गांधी जी का करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय में दिया था? करो या मरो, तो आपको पता होना चाहिए, ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में गांधी जी ने करो और मरो का जो है वो दिया था नारा, ठीक। देखिए, गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ठीक है, राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये आपको पता होना चाहिए, तो आसानी है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए अगला देखिए। किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? अब सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो ये कहा था आपके रविंद्रनाथ टैगोर। कंफ्यूज मत होना, इसलिए बार बार करते रहो, इसमें से आवेगा क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए अगला देखिए।
किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी? ये तो बच्चा बता देगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए अगला देखिए। किसने यह लिखा था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत मुक्ति नहीं होगी, मतलब भारत आज़ाद नहीं होगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में? तो ये किसने कहा था भाई? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया? कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया? तो 82 का आंसर है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। चलिए अगला देखिए। फर्जी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसी में से ही आएगा, फिर मत कहना कि क्या हो गया। किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक व अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है? ठीक है, तो किसने कहा था? ये कहा था आपके महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी। कुछ लोग समझते हैं कि हमें आंसर याद रहने चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता क्या है? आंसर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें क्वेश्चन याद रहने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों याद रहने चाहिए। आंसर आपको याद रह गए तो पता क्या चीज़ कन्फ्यूजन पैदा होगा कि यार इसका क्या था, इसका क्या था। इसलिए क्वेश्चन भी याद रहने चाहिए। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना है। ठीक है, ये किसका कथन है? आया हुआ है बहुत बार एग्जाम में। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला देखते हैं। और उत्तराखंड के एक एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया था कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ठीक है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अगला। 30 जनवरी 1948 में रेडियो पर किसने कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे? ठीक है, तो ये सबसे पहले बताया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। अगला अगला है ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत के विभाजन के लिए उसका कोई जिम्मा नहीं है। ये किसने कहा? तो ये कहा आपका एटली। एटली प्रधानमंत्री था उस टाइम, यो इंग्लैंड का, एटली। चलिए अगला। किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा था? भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा था। इसके अनुसार ही इसी विधेयक का मतलब होता है कानून। इस कानून के आधार पर जो है भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो ये कहा था हर्बर्ट सैमुअल। ये क्वेश्चन होने के नहीं किसी से, पक्का बता रहा हूँ, हर्बर्ट सैमुअल। ठीक, हर्बर्ट सैमुअल। तो यह हर्बर्ट सैमुअल आंसर है। चलिए अगला देखिए। ये तो बहुत बार आया हुआ है कि 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो ये कहा 89 का आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है। चलिए 90 क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलाम का अधिकार पत्र कहा था? ये बहुत बार ऐसे ही आएगा जैसे लिखा हुआ है ना कि किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो इसका आंसर भी आपका जवाहरलाल नेहरू ही है। तो 1935 के अधिनियम को 2 टिप्पणी मारी थी जवाहरलाल नेहरू ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब से किसकी तुलना करी थी? किसे औरंगजेब बताया था गोपाल कृष्ण ने? कई बार पूछा जाता है। तो ये करजन की तुलना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब से करी थी। ध्यान रखिएगा इसे। चलिए, बेंटिक ने, जो विलियम बेंटिक था, उसने प्राचीय निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी। ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी। तो ये 92 का किसने कहा? ये कहा लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, देखिए स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। ठीक है, ये किसने कहा?
तो ये किसने कहा? ये कहा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये सी राजगोपालाचारी ने कहा था साहब। चलिए अगला देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ कहा है? बांझ कहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश जो संसद है उसे महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में बांझ की संज्ञा दी है? ठीक है, तो ये 94 का आंसर है हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी ने लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक में उन्होंने ये कहा, हिंद स्वराज। ठीक, चलिए। बांझ और बेस्या भी कहा है। ठीक है, बेस्या। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यदि मुसलमान खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने कहा? ये डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। ठीक है, डब्ल्यू हंटर ये मुसलमानों का हितैषी था और फूट डालना चाहता था ये। ठीक। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति किसकी है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो 96 का जो आंसर है ये है आपका मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने कहा था ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा? कि ये भाड़े के सैनिक हैं, उच्च जाति वाले। ठीक है, तो ये 97 का जो आंसर है ये है चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर। ठीक है, चार्ल्स नेपियर इसका आंसर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन उत्तराखंड में कई बार पूछा गया है। अगला, भारत के स्वतंत्रता के बाद किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त किया जाए? ये क्वेश्चन उत्तराखंड ने बहुत बार पूछा है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त किया जाए? तो ये महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था इसका। तो 98 का आंसर है आपका महात्मा गांधी। चलिए अगला देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक के पश्चात दया की वकालत किसने की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, इसने बहुत अनुवाद करे हैं प्राचीन के अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं उसकी अंग्रेजी भाषा में मैक्स मूलर ने काफ़ी अनुवाद करे हैं। तो और इनकी बाल गंगाधर तिलक में दिलचस्पी थी क्योंकि बाल गंगाधर तिलक संस्कृत के एक विद्वान के रूप में इन्हें अच्छे लगते थे, मैक्स मूलर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100वां। नेहरू जो है राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना जो है राजनीतिज्ञ है। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, ये टिप्पणी किसने करी थी? तो 100 का आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने करी थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? तो गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा? ये कहा लॉर्ड लिनलिथगो। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो केवल तुम ही कर पाओगे। लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, अगला, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा? ये क्वेश्चन भी बहुत आया हुआ है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा? तो ये है आपकी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू।